सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में दोनों आते हैं। दोनों मतलब क्या? एल्गी के पॉजिटिव इफेक्ट भी आएंगे, ठीक है, कि एल्गी के क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं, यानी कि पॉजिटिव इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। और दूसरा उसके नेगेटिव नेगेटिव जो उसका पहलू है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में दोनों बातें आती हैं। पहली बात ये आती है कि हमें फ़ायदे क्या क्या हैं एल्गी से, क्या क्या पॉजिटिव इम्पोर्टेंस है एल्गी का। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा वाला आता है नेगेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि क्या क्या नुकसान है हमें एल्गी से। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट किस में आएंगे? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में आएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया सबको। नाउ आपको ये लगता होगा कि भैया एल्गी के क्या यूज़ है, एल्गी तो हमें नुकसान ही करता है, या फिर कुछ बच्चे तो यही नहीं जानते होंगे कि एल्गी होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को ना मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एंड तक देखना, तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट जो होगा ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एल्गी को मतलब आमतौर की भाषा में हम लोग काई काई के तौर पे भी यूज़ करते हैं, कहते हैं काई। ठीक है, आपने देखा होगा पानी लगा होता है और पानी के कहीं भी मॉइस्चर वाला एरिया हो वहाँ पे काई आ जाती है। जैसे कि रुको मैं आपको कुछ इमेज दिखाती हूँ। ओके, तो ये देखो आपने देखा होगा पानी इस तरीके से होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी है, ये तो पानी है, पर ये जो ग्रीन ग्रीन आपको इस तरीके से ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन, एक मिनट देखो, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन पार्ट, ये क्या है? एल्गी है। ठीक है, आपने आपने देखा होगा अपने आसपास के कहीं भी रिवर होता है, मतलब तालाब वगैरह होता है, वहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके का सिचुएशन दिखता होगा। देखो जहाँ का पानी ना रुका रहता है ना, ये चीज़ें वहीं पे लगती हैं। जहाँ का पानी फ्लो करते रहता है वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरा आपको एल्गी दिख रहा होगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये क्या है, ये बड़ा सा पत्थर है और पत्थर के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन क्या लगा हुआ है, ये भी एल्गी ही लगा हुआ है। कहीं भी मॉइस्चर होगा ना वहाँ पे एल्गी अपने आप ही क्या करता है, ग्रो करने लगता है पानी में। कहीं भी मॉइस्टी एरिया, अब इस पत्थर पे बार बार पानी आ रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन ग्रो करने लगा। सिर्फ ग्रीन ही नहीं होते हैं, रेड भी एल्गी होते हैं। ठीक है, रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं। ठीक, यहाँ भी देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये घास है, ये घास है, बट ये सब के सब क्या है, ये ग्रीन ग्रीन आपको जो दिख रहा है ये सब के सब एल्गी हैं, और एल्गी को आमतौर की भाषा में काई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ग्रीन ग्रीन जितने भी आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ बिछा हुआ है या फिर घास की तरह, ये एल्गी है। ठीक है, और एल्गी एक प्लांट है। ठीक, एल्गी जो होता है ना वो एक प्लांट होता है। इस बात को भी बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं कि एल्गी इतने छोटू छोटू से है तो वो प्लांट कैसे हो सकते हैं। मतलब हम लोग जब भी प्लांट की बात करते हैं तो हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ी बड़े जो ट्रीज़ हैं, बहुत, जैसे आम का पेड़ बड़ा सा है वो हमारा प्लांट है। ठीक है, हमारा सिरफल का पेड़ बहुत बड़ा सा है तो वो हमारा प्लांट है। बट नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ ही आपके प्लांट में आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इत्तू से जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे वो भी आपके प्लांट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, बस उनका प्लांट के अंदर जो लेवल है वो बहुत छोटा है, और जो बड़े बड़े ट्रीज़ दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके आम के ट्री, तो वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं, वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, और ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं। ठीक, और देखो एक और बात बता दूं मैं, कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट में भी आपने कई मतलब आपने पढ़ा होगा लेवल। सबसे पहले आपका आता है इस तरीके से, आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हायर प्लांट वाले हैं। ठीक है, मतलब हायर लेवल है। ठीक, मतलब उसमें पूरा हर चीज़ ऑर्गेनाइज, जैसे हमने देखा होगा कि एनिमल्स में क्या होता है, अमीबा भी क्या है, अमीबा भी क्या है, एक अमीबा तो नहीं, अमीबा को तो छोड़ो, मतलब हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई कोई ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है, और हम लोग जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो लेबल ऑर्गेनिज्म अमीबा भी है और हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म है, पर अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल है, और हम लोग क्या है, मल्टी सेलर हैं। यानी कि हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले हो गए। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, और यूकैरियोट थोड़े से कॉम्प्लेक्स और नए हो जाते हैं। वैसे ही सिमिलरली एल्गी बहुत सिंपल होता है। वैसे सिंपल
हम इस वे में कह रहे हैं कि अगर आप हायर प्लांट में देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उतनी सारी चीज़ें इन एल्गी में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। बट येस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि एल्गी बहुत बड़े बड़े नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे लंबे भी आप एल्गी देखोगे, ठीक है। मैं आपको हो सके तो इस वीडियो में ही दिखा दूँ। बहुत लंबे लंबे भी एल्गी होते हैं और बहुत छोटे छोटे भी एल्गी होते हैं। और एक बार फिर से, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं पर इतने इंपॉर्टेंट है, और इनको पढ़ने जाओगे ना आप, इतनी वेराइटीज़ देखोगे इनके अंदर कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो कंफ्यूज होने की वैसे कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तो टॉपिक पे चलते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। और सबसे पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एल्गी देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एल्गी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस पढ़ती हूँ, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। पॉरीफायरा टेंड्रा रेड एल्गी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गी है। इस तरीके से है, पॉरीफेरा टेंड्रा रेड एल्गी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल सीवीड इन जापान nori bread. It has 30 to 45% protein and 40 to 45% carbohydrate and A, B, C vitamin A, B, C and vitamin B6। अब समझ में नहीं आया, देखो मैं समझाती हूँ। लिखा हुआ है कि जो पॉरीफायरा टेंड्रा है ये एक रेड एल्गी है। देखो यहाँ भी दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखा हुआ है इस तरीके से, ये लिखा हुआ है पॉरीफायरा टेंड्रा। ये क्या है? ये एक रेड एल्गी है। मैंने पहले भी बताया था कि एल्गी रेड भी होते हैं, एल्गी ब्राउन भी होते हैं, एल्गी ग्रीन भी होते हैं, ठीक है। तो जो पॉरीफायरा टेंड्रा है वो एक एल्गी है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गी है, इसे खाया भी जाता है, ठीक है। ये जो वीड है, ये एल्गी जो है एक सी वीड है और इसे खाया भी जाता है। कहाँ पर? जापान में, ठीक है। इसकी क्या करते हैं, जो ये नोरी ये दिख रहा है पॉरीफायरा टेंड्रा, इसको शायद वहाँ पे मतलब दिया गया है कि नोरी ब्रेड के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेड के ऊपर इस्तेमाल करते होंगे या फिर ब्रेड के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, जैसे भी इस्तेमाल करते होंगे, इससे वो लोग क्या बोलते हैं, नोरी ब्रेड के नाम से ये जाना जाता है। और इसके अंदर 30 to 45% प्रोटीन है, 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी है और विटामिन B6 है। क्या है? विटामिन ए है, बी है, सी है, ठीक है, और विटामिन B6 है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है? इसके अलावा इसमें क्या है? 30 to 45% प्रोटीन है एंड 40 to 45% क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। देखो पहली बात तो हम लोग न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं मैं कह सकती हूँ कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? हमें प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो एल्गी है पॉरीफायरा टेंड्रा, इसके अंदर सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर 30 to 45% प्रोटीन भी पाया जा रहा है, 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है पाया जा रहा है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी पाया जा रहा है, उसके बाद विटामिन B6 भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जापान में क्या करते हैं कि नोरी ब्रेड के नाम से ये पॉरीफेरा टेंड्रा को जाना जाता है और वहाँ पे लोग इसको खाते हैं, ठीक है। खाना जैसे आप खाते हो ना, खाना खाते हो, लोग इसको भी, इस एल्गी को भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पॉरीफेरा टेंड्रा को वहाँ पे नोरी ब्रेड के नाम से जाना जाता है और इसे खाया भी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक, आप खा भी सकते हो एल्गी को, तो ये पॉजिटिव इंपॉर्टेंस है कि आप, अगर आपके पास खाना नहीं है तो वैसे खाना है भी तो भी आप अगर देखो कि हर चीज़ तो पूरा कर ही दे रहा है, इसके पास प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, आपको और क्या चाहिए? सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो लोग क्या करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और एल्गी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? स्पायरुलिना, ठीक है, स्पायरुलिना, जिसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन स्पायरुलिना है, ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या है? स्पायरुलिना, ठीक है, इसका नाम स्पायरुलिना है, ठीक है।
Spirulina is the fast growing non toxic blue green algae cyanobacterium rich in protein, carbohydrates, vitamin B complex and minerals. Nowadays biscuits are prepared from the powder spirulina have become a very popular. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्पायरुलिना है ना, स्पायरुलिना वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और ये नॉन टॉक्सिक है, यानी कि जहरीला नहीं है। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, विटामिन बी भी पाया जाता है और इसके अंदर मिनरल्स भी पाया जाता है। इस समय लोग क्या कर रहे हैं, स्पायरुलिना को बिस्किट्स, ये देख रहे हो आप, ये बिस्किट जैसे बना के और खाते हैं, ठीक है। ये पाउडर है, ठीक है, स्पायरुलिना का पाउडर है। स्पायरुलिना के पाउडर से ये क्या बना देते हैं, बिस्किट बनाते हैं, ठीक है। स्पायरुलिना के पाउडर से, ये स्पायरुलिना का पाउडर हो गया और ये स्पायरुलिना का बिस्किट हो गया, आप देख रहे हो ना। पाउडर से वो लोग बिस्किट बना करके और खा रहे हैं। आपको सारे का सारा जो न्यूट्रिशन जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से मिल रहा है। और क्या चाहिए भैया आपको, हर चीज़ मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, ठीक है। तो स्पायरुलिना को भी लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला यूज़ हो गया कि एल्गी को खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एल्गी को चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, फॉडर के रूप में, यानी कि चारा, जो गाय भैंस चारा खाते हैं, चारा फॉडर जिसको कहते हैं, उसके रूप में भी एल्गी को इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। इन चाइना सार्गेसम इज़ यूज्ड एज अ फॉडर, फ्यूकस लैमिनेरिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर फॉडर फॉर अ कैटल फीडिंग। मतलब कि गाय भैंस जो जितने भी बच्चे होते हैं या फिर गाय भैंस होती हैं, चाइना में क्या करते हैं, इसको एक चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी मतलब जीनस इस्तेमाल करते हैं, सार्गेसम इस्तेमाल करते हैं, सार्गेशम इस्तेमाल करते हैं, फ्यूकस इस्तेमाल करते हैं, लेमिनेरिया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो ये घास की तरह पक्का एकदम प्योरली घास दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये सार्गेशम है। लोग इसको, इस एल्गी को मतलब गाय भैंसों को खिलाते हैं और उनको न्यूट्रिशन मिलता है। देख ही रहे हो तो ये भी देख लो, ये आपका फ्यूकस है, दिख रहा है किस तरीके से इसके अंदर ये ड्रॉप, इसके अंदर ऑयल होता है, ठीक है, इस बल्ब के अंदर। तो ये आपका हो गया फ्यूकस। और चलो मैं लेमिनेरिया को भी दिखा देती हूँ। सो ये रहा आपका लेमिनेरिया, आप देख सकते हो लेमिनेरिया हो गया ये आपका, ठीक है, ये लेमिनेरिया हो गया, ये आपका सार्गेशम था एंड ये आपका हो गया फ्यूकस, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, हमने फ्यूकस देख लिया, हमने लेमिनेरिया देख लिया, हमने सार्गेशम देख लिया, हमने क्या देखा, हमने स्पायरुलिना देख लिया। और स्पायरुलिना के बाद अब थोड़ा सा नेगेटिव देख लो, नेगेटिव क्या वे है। देखो पानी देख रहे हो, ये पूरा पानी है और पानी के ऊपर इस तरीके से ये ग्रीन ग्रीन पूरा एल्गी लगा हुआ है, ठीक है, ये एल्गा लगा हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है, या फिर वाटर ब्लूम। ये पानी यहाँ पे है, ठीक है, और पानी के ऊपर, ये पानी के ऊपर क्या होता है, पानी के ऊपर ना ये पूरे पे ना क्या करता है, इस तरीके से एल्गी यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। ये पूरे एरिया में यहाँ पे एल्गी लग गया। अब भैया लाइट अंदर देखो, अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, पानी है तो पानी के अंदर तो सिर्फ आप रह नहीं रहे हो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नीचे पानी में क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब उनको लाइट चाहिए होता है तो ऊपर से लाइट जा नहीं पाता है, इनकी वजह से ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, ऑक्सीजन भी तो ऊपर से नीचे जाता है तभी तो डिज़ोल्व होता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, लाइट नहीं जा पाता है, तो ये डेड करते हैं। ऊपर से ये जो यहाँ पे जो ये एल्गी फॉर्म किए हैं, एल्गम ब्लूम, वो जब मरते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं, ठीक, टॉक्सिक सब्सटेंस। Some blue-green algae and green algae grows over the surface of a water bodies very fast in rainy season and cause water bloom on a healthy and on a death and decaying. These algae give bad smell. Some cyanophyceae algae secretes पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो देखो मैंने ये बोला कि जो मरते हैं ना, ये मरते हैं तो ये करेंगे एक तरीके से इसको, जैसे इनकी वजह से बहुत सारे, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एल्गा लग गया, ठीक है। तो अंदर जो भी एनिमल रह रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है, एनिमल तो नहीं हम कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ़िश रह रही है, ठीक है, तो ये फिश ऑक्सीजन ऊपर से ही आता है,
इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, ये जो लगा हुआ है ये देख रहे हो, इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, तो वो मरेंगे। तो पहली बात तो मरेंगे, ये खुद ही नुकसान है अपने आप में। दूसरी बात, मरेंगे तो एक तरीके से मर मर के ये पूरा क्या करेंगे, डेथ कर करके ये भरते जाएगा ना, ये आपका जो भी आपका तालाब है वो तालाब भरते जाएगा। तो ये भी एक तरीके से वो है। ऊपर से ये जो एल्गी है ना, वो ये एल्गी वो एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रिलीज करते हैं, ठीक है। Importance algae cause water bloom or a microcystic oscillatoria, etc. These decrease the water of O2 and hence animal like a fish are killed. मतलब एनिमल जैसे कि आप फिश देख रहे हो, तो फिश वगैरह क्या कर जाती हैं, मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि O2 प्रॉपर अमाउंट में जा नहीं पाता है, लाइट प्रॉपर अमाउंट में जा नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक इसका हार्मफुल इफेक्ट, ठीक, वाटर ब्लूम। और अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव इफेक्ट में, तो पॉजिटिव इफेक्ट में आपको एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा एल्गी का यूज़ होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। देखो इंडस्ट्री में आपने अगार अगार नाम सुना होगा, ठीक है। अगार अगार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे अगर आपने कभी आपने देखा होगा कहीं भी बैक्टीरिया फंजाई इन सबको ग्रो कराना होता है, तो जो न्यूट्रिशन मीडियम होता है ना, वो अगार अगार से ही मिलता है। और अगार अगार क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ये भी एक एल्गी ही है, रेड एल्गी है अगार अगार, ठीक है। और आपने बाकी केमिस्ट्री में भी देखा होगा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज़ होता है अगार अगार का, ठीक है। तो अगार अगार भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है। हार्मफुल इफेक्ट में सिर्फ हमने एक ही देखा, वाटर ब्लूम, ठीक है। एल्गी से बहुत सारे एंटीबायोटिक भी बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं, जैसे क्लोरेला है, ठीक है। तो क्लोरेला क्लोरेला है, तो क्लोरेला से बहुत सारे क्या बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल की लाइन में भी यूज़ है इसका, एग्रीकल्चर में भी यूज़ है, आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री में भी यूज़ है, ठीक है। एल्गी का ऊपर से आप एल्गी को खा भी सकते हो, फॉडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट सिर्फ हमने एक देखा, वाटर ब्लूम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और अगर आगे की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, ठीक है। अगर कमेंट आप करोगे फिर ही समझ में आएगा कि नेक्स्ट वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। अगर वीडियो ना थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। देन मैं अपलोड कर दूँगी। अभी मैंने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को मतलब आधा मैंने बता दिया है, हार्मफुल इफेक्ट और बताऊँगी, सिर्फ मैंने एक बताया वाटर ब्लूम वाला, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो कि वीडियो आपको और चाहिए, तो मैं ऑफ कोर्स बताऊँगी।